एक बूढ़ा आदमी लाखों डॉलर की नकदी गेहूं के खेत में दबाता है। पैसे दबाने के बाद वो सूखी घास से उसे ढक देता है। उसे लगता है कि उसका तरीका बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन उसे पता नहीं कि दूर खड़े एक छोटे लड़के ने पूरी घटना देख ली है। जैसे ही बूढ़ा जाता है, लड़का तुरंत पैकेट खोदकर निकालता है। पैकेट खोलते ही 100 डॉलर के नोटों को देखकर वो बच्चे की तरह उत्साहित हो जाता है। जल्दी से सारे पैसे अपनी बोरी में डालता है और बूढ़े की थैली में पत्थर भरकर उसे फिर से मिट्टी में दबा देता है। सब कुछ ठीक करने के बाद वो खेत से निकलता है। कंधे पर भारी बोरी लिए हुए भी उसमें पूरी स्थिरता है। बिल्कुल 7 साल के बच्चे जैसा नहीं लगता। सड़क पर पहुंचकर वो बोरी को ठेले में फेंकता है और ऊपर से सूखी घास डाल देता है ताकि किसी को शक न हो। जाने ही वाला था कि अचानक एक हेलीकॉप्टर आ जाता है। वे उस डाकू की तलाश कर रहे हैं। इसी बीच बूढ़ा सुअर के बाड़े में छिपा हुआ है। तभी एक किसान औरत आती है। लगता है वो मादा सुअर को बाहर निकालने वाली है। बूढ़ा पसीने पसीने हो जाता है। सौभाग्य से औरत को कुछ शक नहीं होता। बाहर आने के बाद वो चुपके से जमीन पर बैठती है। दरअसल वो पड़ोसी से जलती है कि वे उससे ज्यादा अमीर है, इसलिए वो पड़ोसी की गाड़ी के टायर में छेद कर रही है। बूढ़ा खुद को दुनिया का सबसे बुरा इंसान समझता था, लेकिन आज उसे इंसानी दिल की काली सच्चाई दिख गई। तभी औरत की बेटी शाओ मी सुअर के बाड़े में आती है और बिना भाव के चारा डालती है। बूढ़ा तुरंत घास के ढेर पर पड़ी रस्सी उठा लेता है। कोई हलचल हुई तो तैयार है। अच्छा हुआ शाओ मी उस तरफ नहीं गई, चारा डालकर चली गई। बूढ़ा देखता है कि आसपास कोई नहीं है तो बाहर निकलता है। बाड़े में ज्यादा देर रहने से प्यास से मर रहा था। नल खोलकर खूब पानी पीने लगता है, लेकिन तभी फिर हेलीकॉप्टर ऊपर से गुजरता है। डर के मारे बूढ़ा फिर बाड़े में भाग जाता है। ये सब शाओ मी देख लेती है, लेकिन वो पुलिस को बताने की बजाय एक बोतल रेड वाइन लेकर बाड़े में आती है। बूढ़ा उसे देखते ही पिस्तौल तान देता है। शाओ मी उसका नाम बोलती है क्योंकि अखबारों में बैंक लूट की खबरें छपी है। बूढ़ा देखता है कि लड़की में दुश्मनी नहीं है तो हथियार नीचे कर लेता है। शाओ मी वादा करती है कि पुलिस को नहीं बताएगी, लेकिन एक छोटी सी शर्त है, उसे अपने साथ भागकर इस गांव से ले जाए। पता चलता है कि शाओ मी का बाप शराबी और मारपीट करने वाला है। नशे में आकर वो दोनों भाई बहन को पीटता है। छोटा भाई इस मार की आदत डाल चुका है। पिटाई के बाद वो खुद ही सफेद शराब घाव पर डालकर कीटाणुनाशक करता है। अभी रो रहा था, अब बहुत खुश है क्योंकि उसने लाखों डॉलर पा लिए हैं। अब आखिरकार पिता के अत्याचार से भागने का मौका मिला है। बूढ़ा शाओ मी के कंधे पर हाथ रखकर चुप रहने की धमकी देता है, लेकिन शाओ मी खुद ही उसे गले लगा लेती है और शहर में उसके साथ रहने की इच्छा जताती है। लेकिन ठीक उसी समय किसी ने दोनों को देख लिया। भागने का प्लान फेल हो जाता है। बूढ़े को घर में बुलाया जाता है, लेकिन वे भी पुलिस को नहीं बताते। इसके बजाय अच्छी शराब निकालकर मेहमान का स्वागत करते हैं। साफ पता है कि उन्हें बूढ़े के लाखों डॉलर चाहिए, या तो पैसे दे दो वरना पुलिस के हवाले। ये पूरा परिवार आसान नहीं है। बूढ़ा धमकी के आगे झुक जाता है और सारे पैसे देने को तैयार हो जाता है। तभी पुलिस का हेलीकॉप्टर दरवाजे पर उतरता है। औरत तुरंत आगे बढ़कर समय खींचती है। झूठ बोलती है कि सुअर के बाड़े में डाकू के कपड़े मिले हैं। पुलिस विश्वास करके उसके पीछे चली जाती है। अंदर जाते ही बाहर नहीं निकल पाते। पूरा परिवार बारी बारी से पुलिस वाले को शराब पिलाता है। कुछ ही घूंट में वो बेहोश हो जाता है। इसी बीच बूढ़े को रस्सी से बांध दिया जाता है। औरत अचानक चौरा घर में आती है और बूढ़े से प्यार करने की बात करती है, वरना पुलिस बुला लेगी। जान बचाने के लिए बूढ़े को मजबूरी में सहना पड़ता है। कई घंटे बाद आखिरकार वो औरत के चंगुल से बच निकलता है। बाहर निकला तो 2 खतरनाक कुत्ते मिलते हैं। डर के मारे वो हैंड ग्रेनेड निकाल लेता है। उधर शाओ मी भी अब बगावत पर उतर आती है। बाथरूम में पिता को गोली मार देती है। फिर बूढ़ा भी घर में आता है और मदद करता है। दोनों मिलकर लाश को बेसमेंट में फेंक देते हैं। सबूत मिटाने के लिए गीले कपड़े से जगह साफ करते हैं। सब ठीक लगने पर भागने की तैयारी करते हैं, लेकिन साथ साथ जाना ध्यान खींचेगा, इसलिए बूढ़ा शाओ मी को पहले शहर भेजता है कि कोई ठिकाना ढूंढ ले, हंगामा शांत होने पर मिलेंगे। शाओ मी शहर पहुंचती है तो एक जासूस से मुलाकात होती है जो बूढ़े को ढूंढ रहा है। शाओ मी खुद को शहर की नौकरीपेशा लड़की बनकर उससे बात करती है। जासूस खुश होता है कि किस्मत खुल गई। शाओ मी को घर ले जाता है, लेकिन अगले ही पल उसे गोली मार दी जाती है। इधर 300 किलो की एक मादा सुअर खेत में खाना ढूंढ रही होती है और मिट्टी से लाखों डॉलर निकाल लेती है। ट्रैक्टर चला रहा छोटा काला लड़का वहाँ से गुजरता है। इतना बड़ा खजाना उसके हाथ लग जाता है। असल में खेत में 2 बोरी दबी थी। एक छोटे लड़के को मिली, दूसरी इस काले लड़के को। पैसे मिलने के बाद छोटा लड़का पैसा पानी की तरह बहाने लगता है। सुंदर लड़कियों को खूब टिप देता है, लेकिन इतना उदार होना उसे ले डूबता है। कुछ गुंडे उसका पीछा करते हैं और बंदूक दिखाकर पैसे का ठिकाना बताने को कहते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं कि घर में बूढ़ा छिपा बैठा है। गुंडे जैसे ही अंदर घुसे, बूढ़े ने उन्हें मार गिराया। बाकी सब डर के मारे कांपने लगे। जो हिला उसे गोली। गुंडों को ठिकाने लगाने के बाद बूढ़ा खेत में जाता है पैसे निकालने, ताकि शाओ मी के साथ नई जिंदगी शुरू करे। लेकिन बोरी में सिर्फ पत्थर निकलते हैं। गुस्से से वो पागल हो जाता है। लेकिन इससे भी बुरी खबर आती है, पुलिस ने उसका पता लगा लिया है। कोई रास्ता नहीं बचा तो बूढ़ा सीना तानकर चुनौती देता है। पुलिस भी नहीं मानती, निशाना लगाकर गोली चला देती है। बुरी तरह घायल बूढ़ा लंगड़ाता हुआ एक लकड़ी के घर में पहुंचता है। वहाँ वही छोटा लड़का उसे देख लेता है। बिना कुछ कहे उसे कुर्सी पर बिठाता है और विनती करता है कि थोड़ी देर और जियो, क्योंकि वो बड़ा हीरो बनना चाहता है और बूढ़ा उसके लिए परफेक्ट ढाल है। जल्दी ही पुलिस घर को घेर लेती है। बूढ़ा अब लगभग मर चुका होता है। लड़का उसे झिंझोड़ कर जगाता है, हीरो बनने में खलल न पड़े। 2 घंटे तक डटे रहने के बाद आखिरकार न्यूज रिपोर्टर पहुंचते हैं। भागने की कोई गुंजाइश नहीं। बूढ़ा अपनी ही बंदूक अपनी कंटी पर रखता है। एक गोली की आवाज होती है। लड़का गर्व से शॉटगन उठाए घर से बाहर निकलता है। सब उसे हीरो मान लेते हैं। ठीक उसी समय शाओ मी भी मौके पर पहुंचती है। ये दुखियारे भाई बहन आखिरकार अपनी सपनों की जिंदगी जीने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। मेरा नाम है प्रधान और मैं डेली ऐसे वीडियो अपलोड करता हूँ। कृपया कमेंट में आप इस वीडियो से संतुष्ट है कि नहीं जरूर बतावे।